रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। ये पिछले ही सेशन का दूसरा पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और जो भी आपके सवालात हों डॉक्टर उस्मान से आप डिस्कस कर सकते हैं, उनको अपने सवाल भेज दें, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पिछले सेशन में हम बता रहे थे आपको कि गाय या भैंस को आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो कैसे तैयार कर रहे हैं। तो कुछ अहबाब ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आप बता रहे थे कि बूस्टर का पूरा टीका ये लोग कैसे लगाते हैं। देखें जी, मैं ये नहीं कहता कि आपके यहाँ लोग लगाते होंगे, लेकिन मैंने कुछ लोगों को लगाते देखा है। और लगाते वो कैसे हैं कि शुरू में मतलब मुकाबले से कोई 20 दिन पहले बूस्टर लगाना शुरू कर देते हैं और शुरू करते हैं वो आधा टीका या आधे से भी थोड़ा, एक टीके का चौथाई हिस्सा पहले लगाते हैं, 2 दिन बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते इस लेवल पे ले आते हैं कि आधा टीका सुबह लगा देते हैं और आधा शाम लगा देते हैं और फिर इस रूटीन को वो चलाई रखते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। मुकाबले में वक्ती तौर पे दूध तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपके जानवर का थोड़ा सा नुकसान हो जाए। आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का जानवर होगा, बहुत ज़बरदस्त जानवर होगा, अच्छा दूध करने वाला होगा, ये ना हो कि मुकाबले में सिर्फ पहला नंबर लेते हुए इसी चक्करों में आप जानवर का नुकसान कर बैठे या उसको कोई मसला आ जाए। इसलिए जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमने मिल्क कंपटीशन लड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है, मुकाबला जीत गए और अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है जी। और मैं ये बताता हूँ कि जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थी ना जी, जो 2016 में जिसने 60 लीटर दूध दिया था, मैंने उसको लगाया था बूस्टन। लेकिन बूस्टन थोड़ा सा लगाया था। हम लोग जब भी मुकाबले में जाते रहे तो थोड़ा ही लगाते रहे, हमें पता ही नहीं था यार ये कि पूरा टीका भी लग जाता होता है। वो तो बाद में पता लगा कि यार लोग ऐसे भी करते हैं। तो 45 मिलीग्राम मतलब कि टीके का 10वां हिस्सा उसको लगाया तो वो बीमार हो गई। बाद में खैर ठीक हुई, फिर उसको लगाया, फिर बीमार हो गई। और आप हैरान हो गए कि उसको बगैर बूस्टन के उस जानवर ने 60 लीटर दूध जो था वो 24 घंटे का दिया। तो ये ना जी उस जानवर का पोटेंशियल था, उसकी क्वालिटी थी, वो दूध दे गई। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, हमने सिर्फ कोशिश की कि किसी तरह से उसकी न्यूट्रिशन को बेहतर करें। और वो गाय जो थी ना जी, आप हैरान हो गए सुन के। वो लोग जो डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, डॉक्टर साहब वो 28 से 29 किलो ड्राई मैटर दिहाड़ी का खाती थी। वो बड़ी गाय थी, उसमें 40 किलो बरसीम जाता था, 15 से 20 किलो उसको साइलेज जाता था। और जो वंडा था आप सुन के हैरान होंगे, 16 से 17 किलो वंडा खा जाती थी वो। यस, 16 से 17 किलो वो वंडा बड़े आराम से खा जाती थी। और फिर उसमें हमारे सप्लीमेंट्स अब हम वनडे में नहीं देते थे, मिनरल, बैट, यीस्ट, लाइसिन, मिथायोनिन, ब्ला 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 जो भी उसको हम देते थे, उसको हम मिक्स करके ना पाउडर्स को उसमें हम शीरा डाल के उसकी पिनियाँ बना लेते थे। आधी सुबह दे देते थे, आधी शाम को दे देते थे। तो ये हमारी रूटीन थी और अल्लाह के साथ ने जी हमें इज़्ज़त दे दी और बेबा इज़्ज़त दे दी। बेशक जी इज़्ज़त अल्लाह के पास है। अच्छा जी, अगला सवाल है जी हमारे पास, डॉक्टर साहब बरसीम की है बना के कैसे यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ चारे में मिला के या तूड़ी में। देखिए यार, बना सकते हैं आप, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा अल्फाल्फा की, लूसन की है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं बरसीम की तो बना लें, कोई हर्ज नहीं है। और उसमें लूसन की है बनाएं या बरसीम की है बना लें। तरीका ये है कि उसको काट के अंदर ले आएँ, अंदर ला के टोके से कुतर लें और कुतरने के बाद ज़मीन पे कोई लंबा तरह चॉपर बिछा लें या साफ़ जगह हो जहाँ पे, वहाँ पे उसको खिलार दें। और दिन में 3-4 मरतबा बंदों से कहें कि पाँव से इसको अल्टी पल्टी कर दें। तो आप देखिएगा 4-5 दिन लगेंगे। अगर धूप ज़्यादा तो हो सकता 3 दिन में हो जाए। तो वो उसका काफ़ी, उसको जो है आप इकट्ठा कर लें और अपने जानवरों में जो इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह 3 दिन लगेंगे या 3-4 दिन लगेंगे, डिपेंड करता है धूप कितनी है, उसी हिसाब से इंशाल्लाह आपका जो है ये तैयार हो जाएगा। अच्छा जी सर, क्रॉस ब्रीड की काउस को कौन सा ब्रीडिंग प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। देखें यार, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल जो है ना, यहाँ पर डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के लगाते हैं। कुछ लोग सिंगल शॉट पीजी लगाते हैं, एक ही दफ़ा टीका लगाया पीजी का, जानवर हीट में आ जाता है। वो क्या करते हैं, पहले जानवर को बाजू डालते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर उसकी ओवरी पे फंक्शनल सीएल मौजूद है तो पीजी लगाएं, जानवर इंशाल्लाह 3 दिन बाद हीट में आ जाएगा। डलमाजीन है या साइक्लोमेट है। बाद उगात क्या होता है कि वो हाथ डालते हैं, फिर फैसला करते हैं कि नहीं यार इसकी ओवरी पे सीएल मौजूद नहीं है और ये साइक्लिक है। तो उसमें आपके पास 3 डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं। ऑफ सिंक है, फिर डबल ऑफ सिंक है, फिर G6G है। तो मैंने ये प्रोटोकॉल सारे जो है ये अपने यूट्यूब चैनल पे बताए हुए हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी दे दूंगा, आप सारे देख लें, सारे अच्छे हैं।
डबल ऑफ जिंक लगा लें बहुत अच्छा है, G60 लगा लें बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आप पहले डॉक्टर साहब को बुलाएं, उनसे कहें डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि ये जो जानवर है हमारा, इस क्या ये डाई स्ट्रेस में है, क्या इसकी ओवरी पे एक फंक्शनल CL मौजूद है? अगर वो कहें है तो आज एक टीका लगाएं डलमाजीन का 2 ml, 3 दिन बाद इंशाल्लाह आपका जानवर 2 से 3 दिन में हीट में आ जाएगा। अगर वो डॉक्टर साहब कहें कि नहीं यार इसकी ओवरी पे CL नहीं है और ये जानवर जो है ये हीट में नहीं आएगा, एसाइक्लिक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रहा हूँ, एक G60 प्रोटोकॉल का दे रहा हूँ और एक डबल ऑफ जिंक का दे रहा हूँ। इसमें दोनों में से जो मर्जी आप लगा लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और एक और चीज़, एक तीसरा लिंक भी दूंगा कि अगर जानवर हीट में नहीं आ रहा तो क्या करना है। हो सकता है कि आपका जानवर प्रोटोकॉल लगाने के काबिल ना हो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका जानवर प्रोटोकॉल लगाने के काबिल है या नहीं है। उसके लिए एक तीसरा लिंक है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि हीट में जो जानवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा तो 3-4 चीज़ें हैं देखने वाली, वो आपने वो वीडियो देख लेनी है ताकि आपका नुकसान ना हो। अगला सवाल है जी, यूरिया ट्रीटेड तूड़ी कैसे तैयार की जाती है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इस पर मैंने पहले सेशन कर दिया हुआ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसको नीचे में लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है सर, नेपियर ग्रास की अफादियत पर एक वीडियो बना दें। देखिए जी, हमने लगाया था और इसको हमने इस्तेमाल किया जी अपने ड्राई प्रेग्नेंट हर्ड में, तो फीड कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। दूध वाले जानवरों को जी हमने नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मकई के साइलेज के मुकाबले में इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कंपेरेबल नहीं है, तो इसलिए इसको हमने अपने जो जानवर खुश्क प्रेग्नेंट है, ड्राई प्रेग्नेंट है, उनको दिया, तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट नीचे आ जाती है। बाकी मैं इस पर एक और सेशन करूँगा। एक साहब ने मशवरा दिया था कि नेपियर ग्रास और सोयाबीन का चारा, उस पर अगर मिक्स करके आप साइलेज बना लें, तो उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। उस पर जैसे ही कोई रिस्पांस आता है, कोई वर्किंग होती है, मैं आपसे शेयर करूँगा। अगला सवाल है जी, मिनरल्स, टॉक्सिन बाइंडर और यीस्ट के इस्तेमाल का क्या फ़ायदा है? देखिए जी, मिनरल्स अमूमी तौर पर जो ज़्यादा दूध करने वाले जानवर होते हैं उनको एक ख़ास रिक्वायरमेंट है। जैसे कैल्शियम है, मिसाल के तौर पे एक जानवर जो 35 से 40 किलो दूध दे रहा है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 200 से 220 ग्राम कैल्शियम उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो खुराक से 150 ग्राम ले रहा है तो हमें मिनरल्स बाहर से कुछ 60-70 ग्राम उसको कैल्शियम की शक्ल में देने पड़ेंगे ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो मिनरल्स जो हैं ये बेसिकली जानवर के जिस्म के बुनियादी फंक्शन के, जानवर के जिस्म पे चमक दमक कैसी है, जानवर को चलता फिरता कैसे है, बाज़ औक़ात जो है ये ब्रीडिंग के मसाइल आ जाते हैं, जानवर हीट में नहीं आता, कंसीव नहीं होता, तो ये सारी चीज़ों का इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। टॉक्सिन बाइंडर जो है ना जी, ये तो याद रखें कि हमारे यहाँ चूँकि जो खुराक है उसमें जहरीले मादे आ जाते हैं, और हम अगर इवन की अच्छी चीज़ें परचेज़ कर रहे हो, हमारे जिस जगह पे वंडा स्टोर किया हुआ है, आइटम स्टोर की हुई हैं, हो सकता है वो जगह ठीक ना हो, वहाँ पे ज़्यादा नमी की वजह से खुराक में टॉक्सिन्स पैदा हो जाएं, तो बाद में जब जानवर वो खा रहे होते हैं तो हम टॉक्सिन बाइंडर्स ये देते हैं ताकि जानवर जो है उस जहरीले मादों के असरात से जो है वो बच सके। यीस्ट जो है अमूमी तौर पर आप कह लें कि आसान अल्फाज में जानवर के जो मैदे का फंक्शन है उसको बेहतर करने के लिए, खुराक की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए हम जानवर को दे रहे होते हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं, लाजमी इस्तेमाल करते हैं। आखिरी सवाल है जी, सर सीमन यूजुअली स्ट्रा को कैसे रीड करते हैं और इसकी वेरिफिकेशन क्या है? देखिए भाईजान, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि इन पंगों में आप पढ़ेंगे ना तो इसका फ़ायदा कोई नहीं। आप ये क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप ये पढ़ना चाहते हैं कि आपको ये गारंटी हो कि जो सीमन आपके पास आया है कि यह वाकई वो है, क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है। देखिए जी, प्रिंटिंग आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं कहता हूं कि ये स्ट्रॉ है, इस पर जो मर्ज़ी प्रिंटिंग कर लें, तो आप कन्फर्म तो ना हुए। अगर आप चाहते हैं कि आपने अच्छा सीमन लेना है और आप गारंटी चाहते हैं तो 3-4 फार्मर मिल जाएं, एक कंटेनर ख़रीद लें, उसमें गैस डलवाएं और उसमें अपनी मर्ज़ी के सीमन जो हैं डायरेक्ट कंपनी से, अगर आप कंपनी को नहीं जानते मुझे बताएं, मैं आपको कंपनी के बंदों के नंबर दूंगा जो रिलायबल बंदे हैं, उनसे रब्ता करें और वो डायरेक्ट आपको सीमन प्रोवाइड करेंगे। फिर कोई ज़रूरत नहीं आपको स्ट्रा दे के ये चेक करने की कि पता नहीं यार ये सीमन कोई है या सीमन कोई नहीं है। अदरवाइज सिंपल स्ट्रा के ऊपर बुल का नाम लिखा होता है, आप उस बुल को जाके गूगल पे सर्च कर लें तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने निकल आती है। अगर आपने ये चेक करना है कि यार ये असल है या नहीं है तो उसके लिए यही तरीका बता रहा हूँ, कंटेनर लें, अपना सीमन खुद परचेज़ करें, यही तसल्ली है और कोई तसल्ली नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।